ये स्थिति है। शुक्रगुजार हैं प्रदेश अध्यक्ष चैंपियन साहब के परिवार के, शुक्रगुजार। नोटिस बहुत दूर की बात। खैर, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर प्रतिमा जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। मथुरादास जोशी जी, ये आप चौंकिए मत, ये सच में बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं। और तीसरी तस्वीर आपको सेठी जी की दिखाई दे रही है, हमारे अनुभवी है, वरिष्ठ है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मैं जोशी जी कहां से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराम से नहीं, मैं ये वही सवाल है जब आप कांग्रेस में हुआ करते थे तब मैं आपसे पूछता था। जी जी, तब आप उस वक्त संगठन का नंबर 2 चेहरा आप हुआ करते थे। जी जी, और जिनके पास अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी होती थी वो भंडारी जी और धीरेन्द्र प्रताप जी हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूं। तब वो कहते थे, मुझे याद है कि शाम को 7 बजे के बाद फोन आ जाएगा, यार तिलक भाई ऐसा मत करो, जी, है ना। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जो चाल चरित्र और चेहरा जिसका दम बीजेपी भरती है, उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं जी, शुक्रगुजार हैं। मतलब आप लोग शुक्रगुजार हैं चैंपियन साहब के। पूरा उत्तराखंड देख रहा है, जिस व्यक्ति ने कलंक थोप दिया उत्तराखंड की सियासत के नाम। पहली डिबेट में लगता है भट्ट जी ने आपको ही फंसा दिया। बोलिए जोशी जी। नहीं नहीं तिलक जी, फंसाया नहीं, आपकी कृपा से हमको कौन फंसा सकता है, नहीं फंसेंगे। सवाल ये था, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इतिहास में आपने देखा होगा कि ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, एक बात। दूसरा ये था कि सरकार की तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं है। वर्तमान विधायक भी, पूर्व विधायक को भी जेल जाना पड़ा, एक को जमानत में आना पड़ा, दूसरा न्यायिक हिरासत में है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। सरकार की तरफ से कोई कोताही मैं पहले क्लियर कर दूं। ना 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 आप कुमार, एक मिनट, पहले क्लियर कर दूं फिर रख। सरकार का मैंने जिक्र तक नहीं किया। नहीं, मैं सिर्फ संगठन पर हूं, चाल चरित्र और चेहरा। मैं आ रहा हूं, और वो दे दनादन, और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे शुक्रगुजार हूं मैं आ रहा हूं। मैं बस वहीं पर ही हूं। नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं हो रही क्या चैंपियन को? नहीं, आप देखिएगा 1-2 दिन में आपको नोटिस भी मिलेगा, कुछ और बड़ी कार्रवाई मिलेगी। मैं भरोसे के साथ जो बात कहता हूँ, बड़े भरोसे के साथ कहता हूँ, आप जानते हैं मेरी बात हल्की भी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी। नहीं, क्या आपके प्रवक्ता परसों कह रहे थे ये गुंडा है, चैंपियन को बोलिए गुंडा है। आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, कह रहे कि ये व्यक्ति गुंडा है, गुंडा, इसको पार्टी से निकालो। और आज तक प्रदेश अध्यक्ष थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू। नहीं, आपने अध्यक्ष जी की पूरी बाइट नहीं सुनी। आपने शायद कुछ मामला वैसे ही निकाल लिया। अध्यक्ष जी का संदर्भ ये है कि जिस तरीके से महापंचायत हो रही थी, माहौल खराब करने की बात हो रही थी, हाँ। और जो महापंचायत रोकने का काम किया अध्यक्ष जी, उसके लिए थैंक यू कह रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि पुलिस प्रशासन को थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं वो अच्छा, कुंवर साहब के परिवार, थैंक यू। अच्छा ठीक। भाई हाँ। मामला बिगड़े ना, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था और बिगड़ेगी तो और दिक्कत होगी, क्योंकि महापंचायत करने की बात है, तमाम कोई रोल होता ही नहीं है इसमें। जब पुलिस का रोल तो तब भी नहीं था, जब राज्य में आचार संहिता लागू थी, तब भी जो है आम असले लहराए जा रहे हैं, तब कोई पुलिस का रोल नहीं था। 2 दिन तक पूरा कार्यक्रम चलता रहा, पुलिस को भनक तक नहीं लगी, तब भी पुलिस का रोल नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल था, बिल्कुल रोल था। देखिए उनके असले लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं, सारी कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने किया है? कोर्ट ने नहीं, सस्पेंशन तो प्रशासन करेगा। कोर्ट ने आदेश दिया है सर, दोनों के हुए। दोनों के हुए। कोर्ट का मामला देखिए, कोर्ट में तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जोशी जी, मैंने कहा ना, आज यही चैंपियन आपके लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गए। खैर, नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। कोई और विधायक करके दिखा दे, बिल्कुल कोई और विधायक करके दिखा दे, किसी में हिम्मत तो पूर्व विधायक को छोड़िए, मंत्रियों को ये करके दिखा दे। आप आधे घंटे में नोटिस थमा देंगे अनुशासन समिति का। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, देखिएगा। एक दिन और इंतजार करिए, आपको एक दिन करके कार्रवाई। चलिए फिर, अगर आप एक दिन की बात करो तो मैं ही बता देता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तारीख नोट कर लीजिए। जी 5 या 7 तारीख। क्या? जी, 5 या 7 तारीख
आपके प्रदेश कार्यालय से नोटिस जाएगा। मैं नोट कर रहा हूँ आपकी बात। नोट कर लीजिए, 5 तारीख या 7 तारीख देखिएगा, कल या परसों में शाम को कार्रवाई होगी, 100% शाम को 5:01 पर हो सकता है वो नोटिस जाए। और आप जानते हैं मेरी जानकारी भी आपकी तरह इतनी कमजोर नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे से पुख्ता जानकारी रहती है आपको। अभी फिर रुक जाइए सर, फिर 1 मिनट। प्रतिमा जी, चैंपियन जरूरी या मजबूरी बीजेपी के लिए? और दूसरी तरफ ये उमेश को लेकर भी आप लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जी। और जिस तरीके का उस दिन का प्रकरण सबके सामने आया, आपने देखा कि मुंबई में जिस तरीके से गैंग वॉर हुआ करती थी 90s के वक्त, उसकी याद इस उत्तराखंड को दिलाने का कार्य 2 महानुभाव, हमारे एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक ने किया। अब सब आपने बहुत सही बात कही, जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी ने भी किया, कि आपने देखा कि निकाय और निगमों के चुनाव थे उस ड्यूरेशन में, और उसके बावजूद भी इनके जो असलहे थे वो उनके पास थे। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसका ढीलापन दिखाता है कि आम जनता के तो आप चुनाव के ड्यूरेशन में जो वेपन्स होते हैं उनको आप रख लेते हैं अपने पास, और क्या ये माननीयों के लिए ये जो रूल है अप्लाई नहीं करता? तो सबसे पहले तो इस तरीके का जो अनइक्वालिटी करते हैं आप जो है रूल की, ये गलत है। और दूसरी बात कि ये जो लाइसेंस रद्द हुए हैं, आपको शायद आपको ज्यादा जानकारी होती है, पहले ये ज्ञात था कि पहले जो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद बोला था कि ये दोनों के ही लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं, और चैंपियन की फैमिली में मुझे लगता है 3 या 4 सदस्यों को उन्होंने नोटिस भी, शो कॉज नोटिस भी देने का कार्य किया। तो पहली बात तो यहाँ पे दोनों ही लोगों को ये एक छोटी सी लाइन है कि जो कल्चर कांग्रेस का हुआ करता था, कभी सोचा था बीजेपी का भी वही कल्चर बन जाएगा? मतलब कि जो व्यक्ति गोलियां चला रहा है उसके परिवार को थैंक यू बोला जा रहा है। नहीं, आप इस बात से देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रतिमा, अगर मैं साबित कर दूं यहाँ पर बैठ के तो मैं बिल्कुल, आप यू कैन डू इट, तभी मैंने आई कैन मैं करके दिखाता हूँ। अभी रुकिए ना, आप सुनना चाहेंगे? आप सुनना चाहेंगे? अगर हिम्मत है उत्तराखंड कांग्रेस में तो सुनिए, फिर सुनिए। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं सर यहाँ पर माफी मांगूंगा। अगर आप सुनना चाहते तो रुक जाइए, अब रुक जाइए, क्योंकि आप नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि नहीं आपने गलत बोला, मैं साथ के साथ क्लियर करूं। नहीं डॉक्टर प्रतिमा, मैं एग्जिट पॉइंट देता ही नहीं हूं, मैं एग्जिट पॉइंट नहीं देता, मैं सवाल किसी आधार पे पूछता हूं। जोशी जी को स्क्रीन पे लाइए 1 मिनट। जोशी जी को, अगर मैं फिर खुलेआम एक और चैलेंज दे रहा हूं, फिर कांग्रेस को स्वीकार कर ले, और ये किनको दे रहा हूं उनको तक पहुंच जाएगा। जोशी जी, डॉक्टर प्रतिमा कह रहे हैं कि नहीं ये कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस का कल्चर रहा नहीं रहा, इसका थोड़ा मार्गदर्शन आप करिएगा। सेठी जी, फिर आपके पास आऊंगा एक प्रकरण के साथ। उत्तराखंड की जनता को याद दिला दूं कि एक साथ, रुक जाइए डॉक्टर प्रतिमा, आपको कई बात गूगल पे नहीं मिलेगी, मैं गूगल पढ़ के नहीं बोलता हूं आपके। एक मिनट रुक जाइए मैडम, काम आएगा अगली डिबेट में। कोई ऐसे ही थोड़ी ना ये उत्तराखंड का नंबर 1 शो बना है। रुक जाइए, बता रहा हूं आपको कैसे। 2011, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी याददाश्त जोशी जी दुरुस्त करेंगे, एक साथ 100 नोटिस जारी हुए थे। कितने? 100 नोटिस कांग्रेस के कार्यालय से, और आधे घंटे में कितने? आधे घंटे में वो सारे नोटिस निरस्त हुए। मालूम है किसने किया था? और अगर आज आप लोग इतना बड़ा 30 मार खां बन रहे हो मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक पर, अपने माननीय नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष को बोलिए एक कैंडल मार्च निकाल दे देहरादून के रोड पर, सिर्फ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से लेकर घंटाघर तक। इतनी हिम्मत नहीं कर पाओगे आप लोग, मैं बता रहा हूं प्रतिमा जी, इसलिए कह रहा हूं, एग्जिट पॉइंट नहीं देता हूं मैं। अन्यथा ले लिया तिलक जी, आपने मेरी बात को अन्यथा ले लिया। मैं 10 सेकंड लूंगी, उसके बाद आप जिससे भी जो बोलवाना चाहते हैं। कि मैंने ये नहीं गवाह है, वो उसका हिस्सा थे। जोशी जी पूछ लीजिए गलत बोल रहा हूं तो। आपने कहा, मैंने देखिए, मेरी बात सुनिए, शायद तभी मैं आपको समझा पाऊंगी कि मेरे कहने का मतलब क्या था। मैंने क्या कहा, देखिए, अपने घर के बड़े नेताओं को कुछ कहना, मुख्यमंत्री हमारा जो है प्रदेश का, उसको कुछ कहना एक अलग बात है, पर उत्तराखंड की देवभूमि जिसे हम कहते हैं, वहां पर इस तरीके से गोलियां लहराते हुए 2 लोग गैंग वॉर कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है। और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का शांत रहना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि प्रणव चैंपियन के मुद्दे पे सारी जो अनुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। सेठी जी आप रुक जाइए सेठी जी, उमेश कुमार को ये इसलिए आप समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उमेश कुमार तो भाजपा के एजेंट है। कांग्रेस की सरकार गिराने का काम उमेश कुमार जी ने किया था। मैडम अभी वो प्रकरण छोड़ दीजिए, उसके धागे कहीं और जाकर जुड़ जाएंगे, छोड़ दीजिए।
है ना? क्यों मुझसे बुलवाते हो? फिर बाद में आप भी नाराज और जोशी जी भी नाराज। मैं बिल्कुल नाराज एक नहीं होती मिनट, उसका। और ये असले वाली बात है ना, आप सेठी जी को आने दीजिए, सेठी जी को आने दीजिए। असले वाली बात तो छोड़ दीजिए अभी। ये कल्चर आपका नहीं है, शायद नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि सेठी जी शायद उस बात के गवाह हैं। 2007 में किसी पत्रकार ने दून हॉस्पिटल के अंदर मार भी खाई थी, किसी एक दबंग बाहुबली के प्रकरण को लेकर जी। तो इसलिए जो है ना डॉक्टर प्रतिमा, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें गूगल पर ही छपी होती हैं। खैर सेठी जी, जी ये कारनामे तो खैर इतिहास के पन्नों में, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ही, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही कह रहे हैं। शुक्रगुजार हूं मैं। इतना समय आज तक कभी आपने देखा चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले नोटिस का ना तक नहीं भेज रहे? जाएगा निश्चित रूप से। देखिए तिलक जी, सस्पेंशन भी होगा थोड़ा सा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक मिनट जोशी जी, सेठी जी बोल रहे हैं, प्लीज जी। सेठी आपके साथ मैं डिबेट में हूं, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि मथुरा दत्त जोशी जी और प्रतिमा जी जो हैं इस डिबेट के हिस्सा हैं। और मैं बताऊंगा कि मेरे को इन दोनों दलों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी। तो कारण ये है कि एक छोटी सी विधानसभा है 70 सदस्यों की, उसके अंदर ये दीमक कैसे आ गई, ये दीमक कैसे घुस गई वहां पे? ये उस क्षेत्र के मतदाताओं के ऊपर मुझे तरस आता है जो इस तरीके के जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। मैंने एक बार आपसे भी डिबेट में कहा था कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि फूलन देवी सांसद चुन गई, उस क्षेत्र के मतदाताओं की मानसिकता क्या है कि वो एक 10वीं सुंदरी को चुनकर भेज रहे हैं। और जिस व्यक्ति का इतिहास है, देखिए कांग्रेस इसलिए नहीं कह पाएगी क्योंकि कुंवर प्रणब चैंपियन का बाल्यकाल से लेकर लालन पालन पोषण पूरा कांग्रेस में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक दीक्षा, तीर चलाने की सारी शिक्षा सब कांग्रेस में सीखी। और ये नहीं कि उनके साथ कोई राजा भैया जैसे बाहुबली थे उत्तराखंड में, वो अपने आप में उनका नेचर ऐसा था। उसके बाद वो भाजपा में चले गए। भाजपा ने किन मजबूरियों के तहत उनको अपने साथ अंगीकृत किया, कारण ये था कि बडाना मुंह की खाकर वापस चले गए थे वहां से। भाजपा और ज्यादा वहां पे कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जी, आप ये सोचिए कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नकल विरोधी, धर्मांतरण और हाल ही में यूसीसी जैसा कानून ला सकते हैं जो पूरी दृढ़ता के साथ, कठोरता के साथ वो इस राज्य में लागू कर दिया, तो क्या इस तरीके का कानून नहीं आ सकता कि जो ये बेलगाम जनप्रतिनिधि हैं उनको आजीवन उनको प्रतिबंधित किया जाए लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए? और इस तरीके का जो आचरण है, चाल चरित्र है, आप ये सोचिए जनप्रतिनिधि के पास तो कोई बिल्कुल निर्भय होकर जाता है। ये तो एक तमंचा मुंह में और 2 हाथ में और एक पैर से पकड़ रखा है, 4 तमंचे लेके वो लहरा के चल रहे हैं। उनके पास कोई पीड़ित, कोई गरीब, दलित, दुखी, उनके पास कोई पहुंचेगा? तो हमें उत्तराखंड की इस ऐसी वाली जो दीमक लगने की संस्कृति है, इससे निजात पाने के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हुए नहीं, ये हिम्मत तो ना कांग्रेस दिखा पाई ना बीजेपी। बीजेपी के पास मौका है, दिखाना चाहिए हिम्मत। बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, 47 इनके विधायक हैं। अगर एक बार भी एक विधायक इनका कान पकड़ेगा तो मुझे लगता है कि उनको अकल ठिकाने आ जाएगी। और मथुरा दत्त जोशी जी को बड़ी उससे दबंगता के साथ इस बात को अपने दल के मंच पर कहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो उस विधायक की सारी हरकतें उसकी ये साक्षी रहे हैं कांग्रेस में। नहीं, दोनों के, हाँ, पूर्व के भी और मौजूदा के भी। तो उसके जब साक्षी रहे हैं, जब उसकी पूरी केस हिस्ट्री मालूम है कि इसको कौन से मौसम में जुकाम होता है, कब इसको सरदर्द होता है, हाँ। तो उसकी पूरी केस हिस्ट्री क्यों नहीं बताते? डॉक्टर साहब जोशी जी, जी, ये उत्तराखंडियत यहाँ आकर क्यों खत्म हो जाती है आप लोगों की? नहीं, कहीं खत्म नहीं हो, कहीं खत्म नहीं हो। नहीं, सेठी जी ने गलत कहा तो बताइए। नहीं, सेठी जी ने बहुत अच्छी बात की। तो फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष थैंक यू क्यों कह रहे हैं? इनकी, सेठी साहब की कुछ बातों को मैंने नोट डाउन भी किया है अपने पास, क्योंकि मेरे काम की चीजें कही हैं।
नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मैं फिर कहूंगा तिलक जी, ऐसी कोई बात नहीं कही। केवल वो जो थैंक यू या शुक्रिया की बात आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से लोग वहाँ माहौल खराब कर रहे थे, उसको वापस लेने की, मैं सुना देता हूं दोबारा से। नहीं, उसके वापस लेने की जो बात हुई है, ये एक मिनट सुनाइए जरा जोशी जी को एक बार फिर से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कैसे शुक्रगुजार हैं चैंपियन जी के परिवार के। एक बार जोशी जी को फिर से सुनाइए। क्या पीसीआर पे कार्रवाई से पहले उसका पक्ष सुनना पड़ता है, क्योंकि अभी वो न्यायालय की हिरासत में है और जैसी वो हिरासत की जमानत उनको प्राप्त होगी उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे और उनके पक्ष को सुनेंगे। बिना पक्ष सुने पार्टी किसी पर कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से अपने संयम को नहीं खोना चाहिए और ये दोनों के लिए लागू होता है। वहाँ के वर्तमान विधायक से मैं आग्रह करूँगा इस प्रकार का वातावरण तैयार करना कम से कम देवभूमि के लिए उचित नहीं है। और जिस प्रकार का कल भी गुज्जर समाज के लोगों ने जिस प्रकार से वहाँ निर्माण किया, मैं चैंपियन साहब के परिवार को इस बात के लिए भी आभार करूँगा कि उन्होंने उस चीज़ को संभाला है और ये सही है कि चीज़ों को संभालते हुए चीज़ आगे बढ़ानी है। किसी प्रकार का ऐसा माहौल कम से कम देवभूमि में न दिखाई दे जो कि बदमाशी गुंडागर्दी के स्वरूप को प्रदर्शित करता हो। ये आपने बिल्कुल सही सुना, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आभार व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, अच्छा जोशी जी एक बात बताइए, मैं डॉक्टर प्रतिमा जी के पास जाऊं। एक बात आप संगठन के व्यक्ति हैं और मेरी जितनी उम्र नहीं है उतने लंबे अरसे से आपने कांग्रेस का संगठन संभाला। एक मिनट मुझे खाली एक उत्तर दे दीजिए। कोई व्यक्ति अगर जेल में हो, जिसके हाथ में तमंचा हो, फायरिंग कर रहा हो, मुंह पर है सांस्कृतिक कार्यक्रम, सोशल मीडिया तो छोड़िए, जुबान पर, क्या प्रदेश संगठन के पास वो अधिकार नहीं है कि वो अनुशासन समिति का नोटिस भेज सके? सिर्फ वो नोटिस माने अध्यक्ष जी को आपने सुना, विस्तार सुना, देखो सारे पैनल से सुना। हाँ। अध्यक्ष जी का कोई ये संदर्भ नहीं है कि उनको कोई धन्यवाद दिया हो। जो धन्यवाद शब्द आपका आया है, हाँ। वो केवल जो वहाँ पर महापंचायत हो रही थी उसको हाँ। रोकने वाली बात थी। अच्छा, उस पे आभार व्यक्त कर रहे थे। अध्यक्ष जी ने ये भी तो कहा कि दोनों जो गुंडागर्दी की प्रवृत्ति कर रहे हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप संगठन के ज्ञाता हैं तो जरा मेरा ज्ञानवर्धन करिए कि कोई व्यक्ति अगर जेल में है जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसके कलंक लग गया उत्तराखंड के माथे पर, क्या उसे अनुशासन समिति का नोटिस भेजा जा सकता है जेल में रहकर कि नहीं? भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजेंगे, आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल भेजेंगे। सर मैं क्यों निश्चिंत रहूं सर, जब जो हो गया वो तो सब देख रही है जनता। यही तो चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहा था मैं। आप कह रहे हो भेजा जा सकता है, मैंने तभी यह सवाल आपसे पूछा और आप भेज भी नहीं पा रहे। खैर डॉक्टर प्रतिमा, क्या आप माननीय नेता प्रतिपक्ष से गुजारिश करेंगी कि वो सड़कों पर आके एक बार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर या उमेश को लेकर एक बार सड़कों पर उतर के कम से कम एक कैडल मार्च ही निकाल ले? देखिए बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष जी से। हाँ बिल्कुल मैं उनकी बात से भी आ रही हूँ। देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और आपने देखा भी होगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मुद्दे पे हुई थी 2 दिन पहले और कल महानगर के संगठन ने भी और पुस्ता अध्ययन करने का कार्य किया सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि आपने जो बात मुझे कही है और मैं आपकी बात का मान रखते हुए बिल्कुल उनसे ये बात बोलने का कार्य करूंगी। देखिए पहले क्या था क्या नहीं, ये सब बातें पुरानी है, उन्हें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोड़ देनी चाहिए। इस वक्त जो देवभूमि के लिए अच्छा नहीं, छोड़ देनी चाहिए पुरानी बात, सिरे से निकालना चाहिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। जो यहाँ समाज के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है उसके विषय में होनी बहुत जरूरी है, लेकिन भाजपा नहीं करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से समाज को बांटने की राजनीति की है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो। मैंने आपसे ये पूछा क्या करना चाहिए ऐसे विधायकों और पूर्व विधायकों का, और मैंने खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष का जिक्र इसलिए किया ना मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मैंने जिस प्रकरण का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, तब प्रदेश अध्यक्ष की कमान इन्हीं के हाथ में थी। जी तिलक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। तो बिल्कुल मैंने आपकी बात को सुना है और संगठन एक बार कोशिश करके देख लीजिए। जोशी जी तो जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। देखिए बिल्कुल नहीं, सेठी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, नजीर पेश करने का वक्त आ गया है और ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए ताकि जो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए कम से कम एक सबक हो कि ये प्रकरण हुआ था तो ऐसे हुआ था। नहीं सेठी जी, और ये तो राजनीतिक दल है, राजनीति करके निकल जाएंगे।
और जोशी जी कह रहे हैं हो सकता है, हाँ भेजेंगे। बायोलॉजी में ना, बायोलॉजी की थ्योरी के बाद जिस समय प्रैक्टिकल्स होते हैं तो मेंढक को पिन करके उसको देखा जाता है कि इसमें बच्चों को जो सिखाया जाता है उसके फाइनल कोर्स में, तो ये रिसर्च का सब्जेक्ट है कुमार प्रणव, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और दूसरे वालों की अभी चर्चा नहीं हो रही क्योंकि केंद्रित हम इन पे हैं। नहीं, वो उससे बड़े बड़े रिसर्च वाले हैं। ये ना जोशी जी बोलेंगे ना डॉक्टर प्रतिमा बोलेंगे, हम अपने गिरेबान में झांक के बोलते हैं। तो इनको इस तरीके की, ये जो हमें उत्तराखंड के ऊपर दाग लगा है, ये छोटा दाग नहीं है। इसको धोने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की, भाजपा की, ताकि लोकतंत्र के उस मंदिर को महकता हुआ रखें, ताकि इस तरीके के बदबूदार मानसिकता वाले लोग कम से कम उस मंदिर की दहलीज तक पहुंचने की जरूरत ना कर सकें। क्या करना चाहिए ऐसे विधायकों का और पूर्व विधायकों का, जोशी जी? और आप लोग, मैंने प्रवक्ता आपके जुड़े थे सज्जन, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि ऐसे पुलिस वालों को पुरस्कृत करना चाहिए जिन्होंने ये नौबत आने दी। आपकी सरकार की तरफ से ऐसे पुलिस वालों को पुरस्कार देना चाहिए जो इंतजार कर रहे थे कि आचार संहिता में ना तो असले लिए, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 दिन तक चलता रहा सोशल मीडिया पर, वो देख रहे थे और ये भी नहीं जानते थे। बच्चा जानता है कि चैंपियन क्या करने वाले थे, और पुलिस वालों को भनक नहीं लगी। ऐसे पुलिस वालों को पुरस्कार देना चाहिए कि नहीं जोशी जी? बिल्कुल देना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया, कानून व्यवस्था को बनाए रखा, बिगड़ने नहीं दिया, और जिस तरीके का गंभीर माहौल था वो निश्चित रूप से देख रहे हैं सेठी जी। ये फिर कह रहा हूं जोशी जी, जो फरीदाबाद मॉडल लेकर आए हो ना, ये उसका इफेक्ट का साइड इफेक्ट भी है। नहीं सेठी जी, गलत कह रहा हूं? फरीदाबाद मॉडल देखिए इसमें भाजपा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो ये बनती है, वो 2 लाइन का बयान ये जारी करें कि कुंवर प्रणव चैंपियन हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमारे दल के हैं, हम उसके साथ स्टैंड करते हैं। और नहीं तो ये जारी करें कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है, इनका हमारे दल से कोई लेना देना नहीं। क्यों बवाल कटवाते हो सेठी जी? बीच की राजनीति अभी जोशी जी को जवाब देना पड़ेगा आधे घंटे बाद। नहीं, ये बीच की राजनीति जो है, मेरी बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे, जोशी जी भी, प्रतिमा जी भी, आप बेशक एक बार इंडिविजुअली भी पूछ लीजिए, क्योंकि गंदगी कोई बर्दाश्त नहीं करता। डॉक्टर जोशी, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज एक उपाधि इन्होंने दे दी सेठी जी ने, बोले कि इनको मालूम है केस स्टडी पूरी कि कब इनको जुकाम होता है, कब है, तो मैंने इसलिए डॉक्टर जोशी लगा दिया आज आपके आगे। एक हमारे दूर में हुआ करते थे मित्र डॉक्टर जोशी, डीपी जोशी। जी, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको बिल्कुल कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से होगी। पार्टी, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। 5 फरवरी को होगी। फाइनल कमेंट प्रतिमा जी, जान रहे हो ना 5 फरवरी क्यों बोल रहा हूँ जोशी जी? जी मैं समझ रहा हूँ आपकी, बता दो फिर क्यों बोल रहा हूँ 5 फरवरी, आराम से। अब वो पर्सनल अच्छा, पर्सनल बात है, चलिए ठीक है, बाद में बता दीजिएगा। प्रतिमा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से गुजारिश करेंगे कि अब तक जो नहीं किया, जब उनके हाथ में संगठन की कमान थी, कम से कम नेता प्रतिपक्ष रहते हुए तो भूमिका निभा लें, यहाँ भी मित्र विपक्ष ना रहे। बिल्कुल, देखिए मैंने आपकी बात पे सहमति जताई, और बिल्कुल मैंने अभी आपसे एक बात छोटी सी कही, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, कुछ भी किया गया हो, पर ये जो प्रकरण है और की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की बनती है। अगर आज अपना ये दिख रहा है कि मेरा फायदा है, आज आपका ये फायदा भूमि के लिए नुकसान। और सेठी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, उसी से मैं क्लोजिंग कर रहा हूं कि भाई सीएम धामी ने कई बार ऐसे काम किए जिससे उनका नाम धामी धाकड़ बना, धाकड़ धामी। आज एक बार फिर उनके सामने नजीर पेश करने का मौका है, नजीर पेश करने का। ये पूरे प्रकरण में सीएम धामी को एक नजीर पेश करने का मौका भी दिया है, जो भविष्य की राजनीति को बदलेगी उत्तराखंड की। अब वो क्या कदम लेते हैं? फाइनल 10 सेकंड सेठी प्लीज, 10 सेकंड। सदन को सर्वसम्मति से, जब विधानसभा आहूत हो तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए कुंवर प्रणव चैंपियन के ऊपर कि वो विधानसभा में जाने लायक नहीं है, और मौजूदा विधायक जी दोनों पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात कही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये उत्तराखंड की आवाम तय करे कि आखिरकार क्या होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।